इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर के नगर निगम पार्क में है और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश में ये पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी से। अभी आपने देखा होगा कि नरकटहा जो पनियरा क्षेत्र का हिस्सा है और जनपद महाराजगंज में आता है, वहाँ धर्मात्मा निषाद जो निषाद पार्टी के लीडर थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि इस संदर्भ में इनकी क्या राय है। चूंकि आप भी निषाद समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, धर्मात्मा निषाद एक सामाजिक से जनसेवक व्यक्ति था और उनका आत्महत्या निषाद समुदाय में बहुत दुखी है। ये सभी लोग अफसोस कर रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद जी एक कदम कैसे उठा लिए, किसके उकसाने पर उठा लिए, किसके कहने पर उठा लिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से धर्मात्मा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि सीधे तौर पर नामजद उन्होंने लिखा है कि मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उनके दो बेटों प्रवीण निषाद और सरवन निषाद का नाम ले रहा है। जयप्रकाश निषाद का भी नाम आ रहा है, लेकिन जो एफआईआर हुई है सिर्फ जयप्रकाश निषाद का नाम है। क्या लग रहा है, कुछ प्रशासनिक भी घालमेल हुआ है क्या? देखिए, वो कैबिनेट मंत्री है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के शरण में है। वो जब धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड पर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि डॉक्टर संजय निषाद, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, विधायक सरवन निषाद और जयप्रकाश निषाद, कई लोगों का नाम जो है उसने जो है नाम लिखकर जो है वो सुसाइड पर भेजा है, फेसबुक पर जो है लोड कर दिया है। तो उसके बड़े भाई परमात्मा निषाद जब थाने पर जाते हैं और डॉक्टर संजय निषाद का नाम जो हटाकर, ये बहुत बड़ा जो है गलत काम किए हैं। शासन प्रशासन सब मिलीजुली है। और मैं बता देना चाहता हूं, आज डॉक्टर संजय निषाद जी माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम के शरण में है। वह उनकी अदालत में अगर वो बरी हो गए तो जनता की अदालत में वो बरी नहीं हो सकते। मैं आपको बता दे रहा हूं। और डॉक्टर संजय निषाद जी, मेरे आवाज को सुन लें और उसको नोट कर लें, जनता आपको बरी नहीं करेगी। जनता आपको आने वाला समय आपको जवाब जरूर देगी, जरूर देगी। और डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समुदाय को धोखा दिया है, छलने के काम किया है, अत्याचार किया है। ये बहुत बड़ी जुल्म है डॉक्टर संजय निषाद जी को। और ये निषाद समुदाय डॉक्टर संजय निषाद को इसलिए चुनी कि ये हमारे हर समस्या पर काम आएंगे, हमारे निषाद समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसने आगे बढ़ाने के बजाय वो नीचे ढकलने के काम किए हैं। अत्याचार उनकी बहुत ज्यादा हो गई और ये चरम सीमा पर है। और आने वाला समय यही जनता, यही निषाद समुदाय उनको सबक सिखाएगी। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से एक युवा चेहरा जो जनता में बहुत लोकप्रिय था, राजनीति का भेंट चढ़ गया। यूं कहा कि राजनीति का वो शिकार हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उसने लिखा है कि हमें सारे लोग टॉर्चर कर रहे थे। तो क्या इस साजिश में लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जल्दबाजी में किया है इस तरीके की घटना, या कोई और उसकी सोची समझी प्लान है? देखिए, धर्मात्मा निषाद एक सामाजिक आदमी था, उसकी सोच विचार बहुत उत्तम था। धर्मात्मा निषाद किसके कहने पर, किसके उकसाने पर ये साजिश किया है, ये निर्णय किया है, ये बहुत बड़ी गलत है। और उसको अगर ये कोई भी उसके मित्र और उसके जो है गुरु जो डॉक्टर संजय निषाद थे, अगर इन लोगों को उकसाने पर एक कदम उठाया तो बहुत गलत है। ये जनता को, अपने समुदाय को बताना चाह रहा था, ये शासन प्रशासन को बताना चाह रहा था, तब वो आत्महत्या किया होता। और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। क्या कहेंगे, चूंकि संजय निषाद ने भी इस बात को खुले तौर पे कहा है कि धर्मात्मा की आत्महत्या ये मेरी व्यक्तिगत छवि है, और कहीं ना कहीं जो धर्मात्मा ने लिखा है कि संजय निषाद और ये सारे लोग उनके परिवार के सदस्य इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई साजिश है, क्योंकि वो धर्मात्मा ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, धर्मात्मा निषाद, आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो अच्छे लड़के थे। और डॉक्टर संजय निषाद जो बोल रहे हैं, ये खेल बहुत खेल लिए है। वो अब ये खेल खेलना बंद कर दे, निषाद समुदाय को भरमाने के काम बंद कर दे। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे,
अगर बंद नहीं करेंगे तो इनको जीरो पे ला देगी जनता, फिर इनको उठने के मौका नहीं मिलेगा। क्या मांग करते हैं, चूंकि आप भी एक नेता हैं और कहीं ना कहीं निषाद समुदाय में आपका ज्यादा चलना होता है, उनके बीच में रहना होता है, उनकी समस्याओं को अक्सर उठाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अंततः हमारे कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, सबके विचारों को सुनती है, सबकी समस्या को सुनती है। हम अपने कांग्रेस के हाईकमान के निर्देश पर हम जो उनके परिवार के लिए मांग करता हूं कि उनको, उनके परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता दे और उनके परिवार को नौकरी दे, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे, जो धर्मात्मा निषाद के जो बच्चे हैं, उनके जो है वाइफ है, उनके बूढ़ी माँ है, उनकी सहयोग हो सके और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए। शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए और ये आर्थिक जो स्थिति जो है क्या नाम है, उनको मजबूत करने के लिए तत्काल 50 लाख और इनके परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी दी जाए। क्या कांग्रेस भी कुछ ना कुछ इसमें सहायता करेगी, चूंकि वो निषाद समुदाय से हैं और आप भी एक निषाद नेता हैं, तो अपने तरफ से कोई आर्थिक मदद कांग्रेस पार्टी के अब हमारे हाईकमान है, हाईकमान जैसा मतलब निर्देश देगी, हम लोग सभी लोग अपने निषाद समुदाय के जो नेता हैं हमारे हैं, सभी लोग पहुंचेंगे। हमारे हाईकमान के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब पहुंचेंगे मौके पर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड लिखा, सुसाइड नोट में उन्होंने बताया था कि मैं समाज के लिए हमेशा चला और अब मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ हूं। तो ये समाज, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस समाज के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो समाज मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं मेरे परिवार का संबल और सहारा बनेगी। देखते हैं समाज उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, किंतु इतना जरूर है कि इस युवा के आत्महत्या करने से एक राजनीति में काया पलट होने के चांसेस बन गए हैं। देखते रहें गोरखपुर हलचल। धन्यवाद।